बीच में ही दूसरा बच्चा बोला, माँ, लगता है अब हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। चिड़िया ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, अभी फसल काटने कोई नहीं आएगा। चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। ठीक है, जब बच्चे बता रहे थे अपनी माँ से कि माँ अब जो है क्या होगा, अब यह फसल काट दी जाएगी, तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि माँ, लगता है अब हमें अपना घोंसला दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। तब जो है अपने बच्चों की बात को सुनकर माँ यानी चिड़िया बोलती है कि बेटा, परेशान मत हो, क्योंकि अभी यहाँ पर फसल काटने कोई नहीं आएगा। और दोनों बच्चे अपनी माँ की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए यानी खुश हो गए। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। और एक दिन किसान अपने भाई के साथ खेत पर आया। उसने अपने भाई से कहा, देखो, फसल पक चुकी है। मैंने रामू से कहा था, किंतु उसने फसल नहीं काटी। तुम कल आकर फसल काट लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे ही समय बीतता गया। 2-3 दिन का समय बीत गया और फसल को काटने कोई भी नहीं आया। लेकिन एक दिन किसान अपने भाई के साथ आया और उसने कहा कि देखो, फसल पक गई है। मैंने रामू से कहा था कि यह फसल काट लेना, लेकिन उसने नहीं काटा। तुम कल आकर इस फसल को काट लेना, किसान ने अपने भाई से कहा। चिड़िया के बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। वह जैसे ही चिड़िया दाने लेकर लौटी तो बच्चों ने उसे किसान और उसके भाई की बातचीत के बारे में बताया। चिड़िया फिर बोली, तुम अभी चिंता मत करो, अभी कोई नहीं आएगा। जब किसान और उनके भाई दोनों बात कर रहे थे तो फिर से वही बातें दोनों बच्चों ने सुनी थी। और जैसे ही उनकी माँ यानी चिड़िया दाने लेकर आई वापस, फिर बच्चों ने वह सारी बातें अपनी माँ से बताई। माँ ने फिर कहा कि तुम परेशान मत हो, अभी यह फसल काटने कोई नहीं आएगा। 4-5 दिन और बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख गए थे। वे फुदक फुदक कर खेत के पौधों पर उड़कर जाते और वापस लौट आते। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत गए। समय बीतता गया, लेकिन फसल को काटने कोई नहीं आया। अब क्या था, अब चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ना सीख गए थे। वह कभी उड़कर खेतों पर जाते, उनके पौधों को चखते और फिर आकर अपने घोंसले में बैठ जाते। 3-4 दिन बाद किसान अपने नौकर और भाई के साथ खेत पर फिर आया। उसने देखा कि फसल अभी तक नहीं काटी गई थी। उसे गुस्सा आ गया। बोला, तुम लोगों ने फसल नहीं काटी, अब मैं कल स्वयं ही फसल काटूंगा। इतना कहकर वह चला गया। 3-4 दिन बाद किसान फिर अपने भाई और नौकर के साथ खेत में आया और वह देखकर गुस्सा हो गया, क्रोधित
हो गया और बोला कि तुम दोनों को मैंने कहा था कि फसल पक गई है, काट लो, फिर भी तुम दोनों ने फसल नहीं काटी। कल मैं स्वयं ही यहाँ पर आऊँगा और फसल काटूँगा। और वह इतना कहकर चला गया। चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को जब सारी बातें बताई तो चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, अब फसल अवश्य कटेगी। हम कल सुबह ही यहाँ से दूसरी जगह चलेंगे। पर माँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कल किसान फसल काटने अवश्य आएगा? चिड़िया के बच्चों ने चहकते हुए पूछा। चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे वह कभी पूरा नहीं होगा। किसान अब इस बात को समझ गया है, इसलिए वह कल फसल काटने अवश्य आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही चिड़िया और उसके बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे। तो क्या हुआ कि चिड़िया जो है आई, फिर बच्चों ने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा कि हाँ बच्चों, कल हम अपना घोंसला दूसरी जगह बना लेंगे क्योंकि कल फसल अवश्य कटेगी। यह बातें सुनकर बच्चे जो है उत्साहित हो गए और उन्होंने चहकते हुए अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हें कैसे मालूम कि कल फसल अवश्य कटेगी? तब माँ ने कहा कि बच्चों, जब तक किसान दूसरे के ऊपर निर्भर था तब तक फसल नहीं कटी थी। अब किसान यह बात समझ गया है और वह कल स्वयं ही फसल काटने आएगा। और दूसरे दिन जब किसान फसल काटने आया उसके पहले ही चिड़िया और उनके दोनों बच्चे वहाँ से उड़ चुके थे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से क्या समझ में आया कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाठ में किसान पहले अपने नौकर रामू से कहता है कि फसल काट लो, फिर भी वह नहीं कटती है, और फिर वह अपने भाई से कहता है कि फसल काट लो, फिर भी फसल नहीं कटती है। जब तक वह किसान अपने नौकर और अपने भाई के ऊपर निर्भर था तब तक यह फसल नहीं कटी। जब उसे यह बात समझ में आ गई तो उसने फसल काटने का स्वयं ही निश्चय कर लिया। इसलिए बच्चों, हमेशा ध्यान देना कि कभी भी हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है।